दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आपको लेकर कालका के अंदर एक ही मात्र कम्युनिटी सेंटर है ये, और ये सरकार का बनाया हुआ कम्युनिटी सेंटर है। आज आपको इसके अंदर लेके आए और आपको दिखा रहे हैं हम ला के कि क्या हरकतबाजी होती है यहाँ पे, कितना साफ रखा गया इस कम्युनिटी सेंटर को कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे इंजीनियरिंग वीक के लोग कितना ज़्यादा काम करते हैं। ये तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। हमारा जेई हो गया, एमई हो गया, एक्शन साहब हो गए, ये तो बहुत दुखी हैं। इतना काम है इन बेचारों के पास कि मैं आपको बताऊं क्या। आज आपको वही चीज़ एक दिखाने ला रहा हूं जो मैंने आपको फायर ब्रिगेड में दिखाई थी। ये फायर ब्रिगेड में एक इन्होंने खड्डा बना दिया गया था जिसको नाम दिया गया था वाटर हार्वेस्टिंग का। ये रहा साहब वाटर हार्वेस्टिंग। पूछो उस नालायक से, कहता है मेरे को 12 साल का तजुर्बा है। पूछो उस नालायक से कहाँ पे डाले हैं पाइप और कहाँ ढक्कन, और ये अधिकारी उसकी फेवर करते हैं। कारण पहले किसी ज़माने में डाकिया हुआ करते थे, चिट्ठियाँ ले जाया करते थे, और ये वो डाकिया जो हरे हरे नोट लेके जाता है इन अधिकारियों के लिए शायद। और सबसे बड़ी बात देखो, इसके ऊपर गेट नहीं है साहब। गेट आपने नहीं बना रखा, बड़ी अजीब सी बात है यार, गेट भी नहीं है। चलो आओ आपको और चीज़ें दिखाते। फिर कहते हैं ये पत्रकार बोलता है, बोले नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूँ मैं, तुम आरती जोगे हो। क्या करते हैं ये आगे देखो जी। ये एकमात्र कम्युनिटी सेंटर और इसकी हालत देखो आपको स्वयं को शर्म आनी चाहिए और आएगी यहाँ के लोगों को। किस तरीके से ये लोग आके हमारे को ठगते हैं, हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग काम के नाम पे जीरो, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल एक ही स्टेशन पे पड़े रहते हैं। साहब मेरे से बढ़िया कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। ये नज़र आ रहा है सब। कभी सफ़ेदी हुई है नहीं। मैं आपको इसका टॉयलेट नहीं दिखाऊंगा। टॉयलेट दिखाऊंगा तो बदबू आती है और फिर आप कहोगे साहब मैं, आपको तो नहीं आएगी पर मुझे बहुत आती अंदर जाते हुए। टॉयलेट की सफाई होगी और होनी चाहिए। दूसरी हालत ये देखो, ये ना ये सामने ट्रैक्टर खड़ा है, मुझे लगता है शायद आज़ादी से पहले का ट्रैक्टर होगा ये। और जिस तरीके से इसके अंदर कवरेज का सिस्टम है, जिसके अंदर कूड़ा उठाने की रेडी है, मैंने अपनी पहली बार देखा हरियाणा के अंदर। इससे साफ जाहिर होता है ये कम से कम 50 साल पुराना ट्रैक्टर होगा, रखा हुआ है। क्यों? किसी के दहेज में जाएगा ये। किसके दहेज में जाएगा ये बताओ। और नहीं दहेज में जाएगा तो उसको फेंको यार, बेचो कबाड़ी को, 2 पैसे आ जाएंगे। बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका, देखो। और दूसरी चीज़, एक नई चीज़ और दिखाते हैं आपको कि हमारे पास 2 ट्रैक्टर शो होते हैं। एक ट्रैक्टर जिसके पीछे टैंकर लगा हुआ है और दूसरा ट्रैक्टर ये खड़ा है HR 684318। पूछने पे बताया गया साहब ये तो ट्रैक्टर ही ख़त्म हो गया, चलता ही नहीं है। अरे यार नहीं चलता, इसमें 10-20-50 हज़ार रुपये लगा के काम करा लो। बथेरा स्टाफ है तुम्हारे पास, काम करेगा, ठीक होगा, चल पड़ेगा। जो काम 1 घंटे में होता है वो आधे घंटे में होगा। आजकल बीमारी चल रही है डेंगू, इससे छिड़काव करा लो यार, नहीं करा सकते तो। लेकिन सवाल ये आ गया कि फिर यार अगर ये भी चल गया और हो सकता है कहीं इसका डीजल ना चल रहा हो, अगर ये वेरीफाई कराया जाएगा हो सकता है इसका डीजल चल रहा हो खातों में। ट्रैक्टर तो खड़ा कर रहा है लेकिन डीजल चलता होगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बड़ी अच्छी सी चीज़ है, हो सकता है बुरी भी लगे आपको। शर्म हमें सबको आती है लेकिन अधिकारियों को नहीं आती। इस कम्युनिटी सेंटर में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना लगाया गया 2,57,632 रुपये का है, शायद 2,57,632 रुपये का जुर्माना। और चोरी लगाई गई बिजली। आम आदमी चोरी कर लेना तो उसकी जान को स्यापे फंसते हैं। ये कालका की नगर परिषद की बिल्डिंग और इसमें बिजली चोरी। और किसको टारगेट किया गया? इस 4th क्लास एम्प्लॉय को। इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इस व्यक्ति ने बिजली चोरी की। 2,57,632 रुपये की चोरी करने वाला ये बिजली का ये एक 4th क्लास कर्मचारी। यहाँ से देखो कि 2,57,000 की कितनी बिजली बनी होगी, कैसे हुई चोरी। पूरन जी इनका नाम है, ये स्वयं बताएंगे आपको सारी बातें, मैं अपने मुंह से ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पूरन जी आपका स्वागत है। और ये जो आपके ऊपर 2,57,632 रुपये का पर्चा लगाया गया, ये थेफ्ट का पर्चा है। थेफ्ट बोले तो चोरी, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा आपके ऊपर। लगेगा नहीं, लगा दिया गया। अच्छा। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, बिजली बोर्ड के बंदे जब भी आए थे यहाँ पर, इन्होंने रेड डाली थी सुबह 4 बजे। तो 4 बजे मैं बाहर घूम रहा था, मेरे को ये पूछा गया कि भाई स्ट्रीट लाइट कहाँ से बंद होती है। मैंने कहा सामने से होती है जी, अंदर से। मेरे को चीज़ का पता नहीं। तो सुनील जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने मेरा तो रेंट कटता था मकान का। मैं समझा कि मेरा बिजली भी और उसी में कटते होगी, रेंट के साथ ही कटता होगा। तो वो सुनील जी आए, उन्होंने कहा नहीं तो अपना मीटर अलग लगा ले। तो उससे पहले जब यहाँ से स्ट्रीट लाइट चालू हो रही थी, कराड़ी मोहल्ला, पूरा कराड़ी मोहल्ले का, तो बिजली जो अपने स्ट्रीट लाइट वाले होते हैं कमेटी के आदमी, नगर परिषद के, तो उन्होंने बोला था कि हमने मीटर से चालू करी हुई है और आपका सब मीटर भी इसी से किया हुआ है, हॉल के मीटर से। तो मैं कहा ठीक है।
तो फिर मैंने ये बात सुभाष जी को कही थी कि भाई ये अपना कराड़ी महल्ले का भी और मेरा भी और जो प्रोग्राम होंगे कम्युनिटी हॉल के उसमें लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं खाली हो गया, मैं कहा चलो ठीक है चल रहा है। तो जय सुभाष जी ने आपको क्या जवाब दिया? तो मेरे को उन्होंने यही कहा था कि चलो कोई नहीं ठीक है। तो कुछ महीनों के बाद जब बिजली बोर्ड वाले आए उन्होंने रेट मारा। एक्चुअली तो ये है या तो किसी ने या करा नहीं करा, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं। आप उस चीज़ में ना जाएं। हाँ, तो ऊपर गए छत के बिजली बोर्ड वाले, तो ऊपर एक जोड़ है जो नीचे मीटर से भी ऊपर चला हुआ है जो बाहर को सप्लाई जाती है। जब दूसरे दिन हमने देखा वो जोड़ कट चुका था और फिर ये कहने लगे यहीं से डायरेक्ट होया हुआ है। भगवान जाने उन्होंने करा किसी ने करा क्या नहीं, इस बात का मेरे को नहीं पता। अब जब सवेरे रेड पड़ी यहाँ पर तो कौन से अधिकारी को मौके पे बुलाया गया? उन बिजली के अधिकारियों के द्वारा किसी एमसी के अधिकारी को बुलाया गया कालका परिषद के? स्वयं तो मैं यहाँ पर खड़ा था, मेरे को नहीं बोला कि ऊपर से चोरी करी हुई है। और उसके बाद में वो 4 बजे आए, 5:30 पौने 6 बजे। 4 बजे हाँ, सुबह 4 बजे मॉर्निंग। हाँ जी। और सुबह 5:30-6 बजे फिर उन्होंने सुभाष जी को यहाँ पर बुलाया। तो फिर उन लोगों ने क्या तय किया आपके बारे में? उन्होंने कुछ नहीं, अब पर्चे में आप इतने पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं। पर्चे में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है जी, आपका नाम लिख दिया गया है, 2,57,632 रुपए की अमाउंट लिखी गई है और चोरी का इल्जाम लगाया, थेफ्ट। उसके बाद मेरे को सुभाष जी ने ये बोला कि भाई जो तेरी सब मीटर के अंदर रीडिंग है तो उसके आप एप्लीकेशन लिखो और लिखने के बाद अपने सब मीटर में जो रीडिंग आई वो पैसे जमा करा दो, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एप्लीकेशन लिख के फिलहाल ही अभी 1-2 हफ्ते पहले मैं दे के आया उनको, और मैडम ने आपसे ये कह दिया गया कि आपका कोई लेना देना नहीं? हाँ जी, हाँ जी साहब, अगर लेना देना नहीं है, अगर इस व्यक्ति का सब मीटर के हिसाब से बिजली का बिल 20,000 रुपये का बनता है तो 2,37,632 रुपये कौन देगा? क्या हम देंगे? कालका की जनता के लोग जिनका एक टैक्स जमा होता है उस टैक्स में से पैसे काट लिए जाएंगे? चोरी करें ये भरे मरे आदमी, आम आदमी, क्यों भाई, किस लिए? हम कोई पैसा नहीं देंगे। और अगर इस व्यक्ति की जिम्मेवारी तय होती है तो इससे पूछा जाए, अधिकारियों की तय होती है तो अधिकारियों से पूछा जाए। मैं सिर्फ एक जनता से सवाल पूछता हूं कि एक 4th क्लास एम्प्लॉय क्या इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है कि जिसकी 2,57,632 रुपये चोरी का इल्जाम लगाए? मेरे को तो नहीं लगता, बाकी हो सकता है लगता हो। और इस वीडियो के अंदर जो ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये पूरे हरियाणा में होती होंगी, हिसार में, कैथल में, यमुनानगर में भी। और टारगेट बनाया जाता है निचले कर्मचारी को। साहब, चोरियां करो तुम, भुगते ये 4th क्लास एम्प्लॉय किस लिए भुगतेगा? अगर कानून कहेगा तो ये भुगतने को भी तैयार होगा। अगर इस सारी बातें इस पर टिकती हैं तो चाहे इसकी तनख्वाह में से पैसे कटे, चाहे कुछ भी हो, अगर कानून आदेश करेगा तो क्या भुगतेंगे? कानून का सम्मान करेंगे? कानून का सम्मान अब जो नहीं भी किया तो तब भी मानना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति कानून का सम्मान करने को तैयार है। दोस्तों, हर चीज़ पे निगाह रखो। ये कालका शहर आपका है, लोग आएंगे चले जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। आपके शहर की क्या हालत कर दी है मुझसे बेहतर जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों।